सो वायरल हिट एपिसोड 55 में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस एपिसोड से शुरू होने वाला है हॉबिन वर्सेस जिन्हो ली। मतलब एक के बाद एक पागलपंती शुरू होने वाला है। आप लोग अगर चाहते हो एक के बाद एक एपिसोड आए और देखना चाहते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दो। पिछले एपिसोड में हमने देखा था हॉबिन जिन्हो ली के वहाँ पे जाता है। वहाँ पे जाके हम देखते हैं वो मिस्टर जू को रिकॉर्ड करता है। दूसरी तरफ हमें एक नया कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया जाता है और हम देखते हैं जिन्हो ली उसको अब हॉबिन पर थोड़ा थोड़ा शक हो चुका है। और जब वो जा रहा था तब वो पूछता है, हॉबिन अपना बैग जरा खोलना। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं जिन्हो ली और हॉबिन को। हॉबिन जा रहा था, जिन्हो कहता है क्या तुम अपना बैग थोड़ा सा खोल सकते हो। ये सुनते ही हॉबिन बहुत हैरान होता है, उसका पसीना छूट जाता है, उसके हाथ कांपने लगते हैं। तभी पीछे से फिर से आवाज आता है, हॉबिन अरे मैं मजाक कर रहा था, वैसे भी तुम्हारे बैग के अंदर क्या ही हो सकते हैं, ऐसा तो नहीं कि तुमने कोई रिकॉर्डिंग डिवाइस रखा है ना। हॉबिन हंसता और कहता है मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। जिन्हो थोड़ा सा सीरियस होता है और कहता है प्लीज मत करो। हॉबिन को कुछ समझ नहीं आता, वो कहता है क्या। फिर से कहता है मत करो, उसके बिहाफ पे तुम रिवेंज लेने की कोशिश मत करो। ऐसा भी नहीं था कि तुम दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज थे। हाँ, हो सकता है ये बहुत एक कूल आइडिया लग सकता है बाहर से देख के, पर मैं समझ सकता हूँ तुम ऐसा कर भी क्यों रहे हो। तुम अभी भी यंग हो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, कुछ ऐसा जो कि तुम्हें समझना चाहिए। रिवेंज होता है अपने इमोशन को एक्सप्रेस करने का सबसे बुरा तरीका, सबसे बुरा। इसमें तुमको कुछ भी समझ नहीं आता कि तुम क्या कर रहे हो। तो मैं फिर से कहूँगा मत करो ऐसा। हॉबिन बस सुनता है, सुनते सुनते वो चला जाता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं हमें थोड़ा सा पास्ट की सीन दिखाया जाता है। जब हॉबिन मिस्टर जू को ड्रिंक पिला रहा था तब वो उससे सारी बातें पूछता है, यहाँ तक कि मिस्टर जू टल्ली होते हुए सब कुछ बता देता है, जैसा कि सियोंजुन के बारे में सब कुछ बताने लगता है। वो पॉलिटिक्स में आना चाहता था, कितना ज़्यादा बुद्धू था वो, उसकी हालत ख़राब होना तो पक्का था। वो मेरे खिलाफ आया था, मेरे खिलाफ। मैं हूँ तेसान जू, तुमको पता है ना तेसान जू। हॉबिन तभी पूछता है अच्छा मिस्टर जू, लोग कहते हैं, मैं नहीं, कि सियोंजुन भी एक ने खुद को मार डाला। ये सुनते ही मिस्टर जू कहते अरे प्लीज वो ऐसा नहीं है, उसको अगर तुम्हें मारना है तो तुम्हें खुद मारना होगा। वो ऐसा कोई है जो कि खुद दूसरों को मारता है। हॉबिन कहता है ओह मुझे पता था। तभी वो कहते हैं वैसे तुम ये सारे बातें क्यों उठा रहे हो, क्या तुमको जानना है वो कैसे मरा। सीन शिफ्ट होता है, स्नैपर मानगी, गेउल और रूमी सबको देखते हैं। हॉबिन सबको ये बातें सुना रहा था। स्नैपर खुश होते हुए कहता है अरे मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, तुमने ये सारी बातें रिकॉर्ड की है। सीरियसली तुम्हारे पास नब्ज तो है, बोलना पड़ेगा। ऐसा लगता है कल की ही बात थी जब तुमने पागो से मार खाया था या फिर पागो के साथ तुमने लड़ाई की थी। अब सब लोग पूछने लगते हैं क्या ये जो एविडेंस है ये काफी नहीं है क्या। तब तेउन कहता है अरे तुम्हारे पास यूएसबी जैसा कुछ था ना, क्या वो और ये मिला के दोनों काफी नहीं है। हॉबिन कहता है बिल्कुल। तेउन ठीक कहता है, हम लोग कल ही करेंगे। तभी सियोंजुन के पास्ट के बारे में, सियोंजुन के बारे में सोचता है और फिर से कहता है हम लोग कल ही जिन्हो ली को कॉल आउट करेंगे। सीन शिफ्ट होता है, हम एमएमए जिम में देखते हैं। वहाँ पे मियोन संग बैठा हुआ है, वो हॉबिन को मारने के बारे में और हॉबिन के बारे में ही सोचे जा रहा है। तभी आवाज़ आता है तो क्या तुम्हारे मन में कोई भी रिग्रेट्स है। वो कहता है बिल्कुल नहीं। लोगन को देखते हैं, वो कहता है वैसे तुम्हारे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होगा, क्या तुमने उससे गुड बाय कहा। वो कहता है हाँ बिल्कुल मैंने कहा, और मैंने हॉबिन के साथ सब कुछ पैचअप भी कर लिया है। ओह अच्छा ठीक है, तो फिर तुम अपना मन तो नहीं बदलने वाले ना। मियोन संग कहता है नहीं, अब ऐसा कुछ नहीं है जो कि मुझे होल्ड बैक कर सके। मैं उस जगह जा रहा हूँ जहाँ पे सारे मार्शल आर्ट्स सब कुछ एक साथ आते हैं। मैं जा रहा हूँ यूएस। और तभी मन में सोचता है मैं अब उस पर गिव अप कर चुका हूँ। सीन शिफ्ट होता है, स्नैपर को कैमरा पकड़े हुए देखते हैं। तभी आवाज़ आता है हाय एवरीवन, मैं हॉबिन हूँ फ्रॉम वायरल हिट। आई एम रियली सॉरी, इतने दिनों से मैं लाइव स्ट्रीम नहीं कर पा रहा था, पर आज मैं कुछ ऐसा करने वाला हूँ जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा होगा। मैं कुछ ऐसे सीक्रेट्स को दुनिया के सामने लाने वाला हूँ जो कि दुनिया से अब तक छुपा हुआ था। उसके कमेंटेटर्स भी अब कमेंट करने लगते हैं अरे इतने दिनों बाद, वाओ। पर वो किसकी बातें कर रहा होगा। उसकी पॉपुलैरिटी अब तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है जब से उसने सियोंजुन को टेक डाउन किया है। हॉबिन ये सब कहने के बाद सोचता है मुझे पता है तुम भी कोई दूध का धुला हुआ इंसान नहीं थे, बहुत बुरे थे, तुमने भी बहुत बुरे बुरे काम किए हैं, पर एटलीस्ट मैं सबको ये तो ज़रूर बताऊंगा कि तुमने सुसाइड नहीं किया, तुम कैसे मरे।
और तभी कहता है अब से मैं जो भी बताऊंगा वो 100% ट्रू है। उसकी ये वीडियो जिनहोली देख रहा था। हॉबिन कहता है मैं अब किसी को मेंशन करने वाला हूँ जो कि बहुत पॉपुलर यूट्यूबर है पर उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है। ये सुन के सारे लोग कमेंट करने लगते हैं क्या पॉपुलर यूट्यूबर? हाँ, उसने कहा कि वो इतना ज़्यादा एक्टिव भी नहीं है, आखिर कौन है वो? और हाँ, मैं कुछ ऐसा भी कहने वाला हूँ जो कि पूरे हमारे देश के नेशनल पॉलिटिक्स तक को हिला सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है। ये सुन के सब लोग कमेंट करते हैं क्या क्या बोल रहा है ये? तभी देखते हैं हम किसी को टेबल पे जोर से पंच मारते हुए। हम उसी लेडी को देखते हैं, वो गुस्से में कहती है दैट फूल, आखिर तुम क्या कर रहे हो? हॉबिन अभी भी कंटिन्यू करे जा रहा है और कहने लगता है सियोंजुन उसने सुसाइड नहीं किया है, मैं अगर सही से बोलूँ तो उसको मर्डर किया गया था। वो ये सब बोल ही रहा था तभी स्नैपर उसे रुकने का इशारा करता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। हॉबिन उठते हुए कहता है क्या हुआ है स्नैपर? क्या मैं कैमरे में बुरा लग रहा हूँ? वो तो तुम हमेशा ही लगते हो, थोड़ा सा रुक जाऊँ। तभी देखते सभी उसके चैनल पे देखने लगते हैं। स्नैपर कहता है लाइव स्ट्रीम पता नहीं क्यों टेम्पररी बंद हो चुका है, अभी तो ठीक था ना? तभी स्नैपर और सभी वहाँ पे देखते हुए बहुत हैरान होते हैं। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता। हमें दिखाया जाता है हॉबिन का जो यूट्यूब अकाउंट है वो सस्पेंड हो चुका है, पूरी तरह से डिलीट हो चुका है। जिन्हों कहता है आई एम श्योर कि मैंने तुम्हें बताया था रेवेंज सबसे बुरा तरीका होता है अपने इमोशंस को बाहर निकलने का। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मिस्टर जू को। वो किसी को फोन पे जोर जोर से बोल रहे थे। कैसे ऐसा हो सकता है? एक चैनल जिसमें कि फाइटिंग होता है, वायलेंस होता है, तुम लोगों ने उस चैनल को कभी नहीं देखा। तुम लोगों को क्या लगता है आखिर ये हमारे देश के ऊपर, हमारे देश के बच्चों के ऊपर इस चैनल का प्रभाव क्या पड़ने वाला है? फोन से आवाज आता है आई एम सॉरी मिस्टर जू, मैं जल्दी इसका टेक केयर करने वाला हूँ, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वो यूट्यूब के किसी बंदे को ये सब बोल रहा था। उससे बात खत्म होने के बाद तभी जिन्हों कहता है प्लीज़ इतना ज़्यादा मत पिया कीजिए, कि आपको एम्बेरसमेंट फील नहीं हो रहा है? एक हाई स्कूलर ने आपको रिकॉर्ड किया था। वो कहते हैं किस बारे में तुम आखिर बात कर रहे हो? मैंने जो किया वो तो चिल्ड्रंस के लिए किया, और हाँ उसका अकाउंट डिलीट करके मुझे वैसे भी कोई एम्बेरसमेंट फील नहीं हो रहा है। और हाँ वो रिकॉर्ड किया था, उसी का तो बदला लिया है ना मैंने। जिन्हों कहता है वेल आप जो कह रहे हो वो भी गलत नहीं है, क्योंकि अगर सही में देखे हाँ हो सकता है वो फाइट करता है बुरे लोगों से, बुरे लोगों को पनिश करता है, पर इन द एंड उसका चैनल है तो फाइटिंग और वायलेंस की वजह से ही, तो किसी को कोई शक भी नहीं होगा। मिस्टर जू कहते हैं हाँ वो यंग है, वो सच में बहुत यंग है। सियोंजुन भी एक, उसको पता था कि ये दुनिया कैसे काम करता है, पर ये बच्चा ये अभी भी बहुत ज़्यादा यंग है, इसको कोई आइडिया नहीं है कि कैसे ये दुनिया काम करता है। सीन शिफ्ट होता है, हॉबिन को देखते हैं, वो अपने सर को पकड़े हुए बैठा हुआ है। सभी बहुत ज़्यादा दुखी है, किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। कुछ ही देर पहले हॉबिन का चैनल बिल्कुल ठीक था। स्नैपर किसी को कॉल करते हुए कहता है क्या तुम्हारे पास यूट्यूब कोरिया का नंबर है, प्लीज़ दे दो। हॉबिन कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरा चैनल, मेरा कंपनी, सब कुछ जो कि मेरे पास था, जो कि मैंने ग्रो किया था, वो सब कुछ एक ही बार में ऐसे डिसअपियर हो चुका है। कैसे हो सकता है? तभी सीन शिफ्ट होता है, मिस्टर जू को हम गाड़ी में देखते हैं। वो जिन्हों से बात करते हुए कहता है तो उस बच्चे के बारे में तुम क्या करने वाले हो? बात से आवाज़ आता है आपको क्या लगता है कि मैं क्या करने वाला हूँ? वो हंसते हुए कहता है ओके सब कुछ मैं अब तुम पर छोड़ता हूँ, जो करना है कर लो। तभी हम जिन्हों को देखते हैं डोंग सियोक ओ के साथ। वो कहता है ठीक है अब सब कुछ मुझे ही संभालना होगा। डोंग सियोक वो कहता है यस बॉस, हमारे पास अभी कितने आदमी हैं? वो कहता है वेल अगर सबको पकड़े तो काफ़ी सारे होंगे बॉस, उनको हम किसी अजीब से जगह में देखते हैं। तभी जिन्हों कहता है ओके मुझे हॉबिन के फैमिली के इन्फो, उसके रिलेटिव्स, उसके फ्रेंड्स, उसके होम रूम टीचर, यहाँ तक कि उसके पेट डॉग, उसका नाम, सब कुछ जानना है। सब कुछ लेके आओ मेरे पास, अब समय आ चुका है रिवेंज लेने का। सीन शिफ्ट होता है, तभी रूमी को देखते हैं। वो कहती है क्यों ना तुम लोग मेरे अकाउंट को यूज़ करो, ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा, और वैसे भी मेरे अकाउंट को यूज़ करके भी तो तुम लोग कॉल आउट कर सकते हो ना, मेरे पास भी अब कुछ सब्सक्राइबर्स तो आ चुके हैं, और वैसे भी अगर हम लोग कोलैब करेंगे तो हम लोग वैसे भी ट्रेनिंग में चले जाएंगे, ये मेरे पेज के लिए, मेरे यूट्यूब चैनल के लिए भी बहुत अच्छा होगा। ये सुन के हॉबिन और स्नैपर दोनों बहुत खुश होते हुए और कहते क्या सच में? वो कहती है बिल्कुल, ये मेरे लिए भी तो अच्छा होगा ना। ये सुन के वो दोनों रूमी की बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करने लगते हैं, बहुत तारीफ़ें। रूमी कहती है अरे तुम लोग क्या किस बारे में बात कर रहे हो, ये सारे बातें तो मैं बहुत ज़्यादा सुन चुका हूँ। एनीवे चलो डिसाइड करते हैं
इसके बाद हमारा जो अर्निंग होगा वो हम लोग डिवाइड कर लेंगे। हॉबिन कहता है ऑफ कोर्स। कुछ देर बाद हम देखते हैं अब वो घर जा रहा है। वो रूमी को बोलते हुए जाता है तुम सच में क्वीन हो रूमी, सच में क्वीन। और सोचता है मैंने यूट्यूब को ईमेल भी कर दिया है, जल्दी शायद मेरा अकाउंट और सस्पेंडेड नहीं रहेगा। लगता है कि उसके अकाउंट से ही अब कॉल आउट करना होगा, यही बेटर चॉइस हो जाएगा। और अब जबकि मेरा अकाउंट मेरे पास नहीं है, हाँ अगर मेरा अकाउंट होता तो अच्छा होता, पर नहीं है, उसके अकाउंट लेके ही काम करना होगा। वो अपने घर पे आता है, दरवाज़ा खुलते ही उसकी मॉम तभी कहती है अरे मैंने तुम्हें कितने बार कॉल किया है हॉबिन, तुम फ़ोन नहीं उठाते हो। हॉबिन कहता क्या आपने कॉल किया था? शायद साइलेंट पे था मॉम। वैसे आपने क्यों कॉल किया था? क्या आप कुछ चाहते थे जो कि मुझे लाना था? वो कहता है मैंने इसीलिए कॉल की थी क्योंकि तुम्हारे लिए एक विजिटर आया है। हॉबिन चौंकता है और कहता है क्या विजिटर? और तभी उसके सामने जिनहो को देखते हैं। हॉबिन देखते ही हैरान होते हुए उसकी तरफ देखता है, पर उसकी मॉम तभी बाहर जाती है और कहने लगती है उसने कहा कि वो तुम्हारी बॉस है, काफ़ी देर से तुम्हारे लिए वेट कर रहा था। वैसे मैं काम पे जा रही हूँ, अच्छे से ध्यान रखना अपने बॉस का, और उसे चाहे तो फ्रूट्स खाने के लिए दे देना। तभी देखते हैं कुछ देर बाद वो फ्रूट्स ले रहा था। हॉबिन आके कहता है तुमको कैसे पता कि मैं कहाँ रहता हूँ? वो कहता है तुम एक बहुत अच्छे बेटे हो हॉबिन, पर तुमने मैंने जो कहा वो क्यों नहीं सुना बताओ? मैंने कहा था रिवेंज मत लो, वो सबसे बुरा तरीका होता है अपने इमोशंस को जाहिर करने का। उसके बाद भी तुमने मुझे कॉल आउट किया। आई वंडर कि तुम्हारे पास वो यूएसबी कैसे आया था। हॉबिन बी ऑनेस्ट, उस दिन जब सियोनजुन मर रहा था उसके मरने से पहले तुम उससे मिले थे है ना? ये बात सुनते ही हॉबिन बहुत नर्वस हो जाता है, वो चुप हो जाता है। जिनहो उसके गले को पकड़ता है, उसे जोर से ज़मीन पे स्लैम करता है और कहता है मैं तुम्हें मारूंगा नहीं हॉबिन, अभी बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए सियोनजुन मरा है, क्योंकि मुझे अपनी तरफ भी थोड़ा सा देखना है। अभी तुम मर जाओगे, सबका शक मेरे ऊपर ही आएगा, पर तुम चिंता मत करो हॉबिन। क्या है ना, शायद तुम्हें पता है, हाँ मानता हूँ कि मैं अभी तुम्हें मार नहीं सकता हूँ, पर मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ जरूर कर सकता हूँ जिसके वजह से तुम खुद चाहोगे कि मैं तुम्हें मार दूँ। जीवन पार्क, तुम्हारी मॉम की नाम वही है ना? सुना है कि एक रेस्टोरेंट में काम करती है जिसका नाम है ग्योमिल। मुझे लगता है कि इतनी रात को उन्हें अकेले अकेले रास्ते से जाना नहीं चाहिए। तभी देखते हैं उसकी मॉम को कुछ लोग मिलके फॉलो कर रहे होते हैं। जिन्हों कहता है तुम्हें पता है ना बाहर की दुनिया कितनी ज़्यादा डेंजरस है। और हाँ भूमि चोई, उसको कौन भूल सकता है, वो तो फेमस हॉस्पिटल डायरेक्टर का डॉटर है ना? और क्या फ़ायदा ऐसे डैड होने का जो कि अपनी बेटी को ही बचा ना सके। रूमियो, हाँ मैं उससे पहले मिल चुका हूँ, वो टफ रहने की कोशिश करती है, दिखाती है कि वो कितना ज़्यादा टफ है, पर वो एक ऐसा बच्चा है जो कि अंदर से सबसे ज़्यादा कमज़ोर है। तभी देखते हैं रूमी को भी कुछ लोग फॉलो कर रहे थे और भूमि चोई को भी कुछ लोग फॉलो कर रहे हैं। वैसे रूमी अब इस मुश्किल सिचुएशन से अपने आप को निकाल पाएगा कि नहीं पता नहीं। ग्यूल ली, हम ग्यूल को देखते हैं, वो एक्सरसाइज कर रही होती है, जो हॉबी न्यू कंपनी का वीडियो एडिटर है ना? उसको शायद लगता होगा कोरिया एक बहुत अच्छी जगह है, क्योंकि वो ज़्यादा दिन से कोरिया में रहती नहीं है। तभी ग्यूल के घर के बेल बजता है। उसके घर के बाहर भी हम कुछ लोगों को देखते हैं। जिन्हों कंटिन्यू करता है और कहता है मुझे लगता है कि ये सब कुछ होने के बाद वो अपना मन ज़रूर बदल लेगी कि कोरिया एक अच्छी जगह है। हॉबिन बताओ क्या होगा अगर जिन सारे लोगों के बारे में तुम केयर करते हो, उनको प्यार करते हो, वो सब एक ही साथ एक ही समय में डेंजर में पड़ जाए तो? तभी हॉबिन को देखते हैं, वो दौड़ते हुए कहीं पे जा रहा था। जिन्हों कहता है किसको सबसे पहले तुम जाके बचाओगे बोलो? दौड़ते हुए हॉबिन अपने मॉम के पास जाता है, रोने लगता है। उसकी मॉम को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसकी मॉम कहती है क्या हुआ तुम्हारे साथ, क्या तुम्हारी बॉस वो अचानक चले गए हैं? हॉबिन कहता है नहीं मॉम, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आज आपके साथ यहाँ पे रहने वाला हूँ। हॉबिन की मॉम कहती है क्या? और तभी देखते हैं उन दोनों के ऊपर कुछ लोग नज़र रख रहे थे। जिन्हों कहता है तो उसने अपनी मॉम को बचाना चूज़ किया। उसको शायद पता नहीं है कि वो सियोनजुन से कितना ज़्यादा सिमिलर है, पर क्या उसने एक बार भी दूसरों के बारे में नहीं सोचा? तभी भूमि को हम जाते हुए देखते हैं। भूमि सोचती है हाँ एम आई जस्ट इमेजिनिंग, और कोई मुझे फॉलो कर रहा है, ऐसा मुझे फील हो रहा है। तभी पीछे देखती है और सोचती है क्या मुझे भागना चाहिए? मुझे लगता है कि यही सबसे बेस्ट तरीका होगा। तभी उसके सामने भी कई सारे लोग आते हैं उसे पकड़ने के लिए। सबके हाथ में चाकू और सब कुछ था। भूमि किसी को कॉल करने की कोशिश करती है हेल्प के लिए, पर तभी वहाँ पे एक कार बहुत तेज़ी से आता है और उनको पास करते हुए दीवार पे जाके मारता है।
भूमि देखती है और चौंकती है। सारे लोग भी बहुत ज़्यादा चौंकते हैं। बाहर से आवाज़ आता है, क्या ब्रेक्स? वो राइट में होना नहीं चाहिए था? उन लोगों ने बदल कब दिया? मेरे डैड तो मुझे मार ही डालेंगे। तभी वहाँ पे हम तेहुन को और योनू को देखते हैं। योनू कहता है, भूमि क्या तुम ठीक हो ना? तेहुन फ़ोन पे बात कर रहा था और कहता है, हाँ हम लोग उसके पास पहुंच चुके हैं। देख के नहीं लगता कि उसको ज़्यादा कुछ हुआ है। हॉबिन को देखते हैं, वो उन सब से फ़ोन पे बात कर रहा था और कहता है, थैंक गॉड तुम लोग वहाँ पे पहुंच चुके हो। तभी तेहुन कहता है, चुप रहो अब, मैं अब बिज़ी हूँ। और तभी उन सब के सामने हम कई सारे लोगों को देखते हैं जो कि उनको घेर चुका है। तभी सीन शिफ्ट होता है, रूमी को देखते हैं, वो अभी भी रनिंग कर रही थी। तभी उसके पीछे से कोई आके उसको पकड़ लेता है, उसका मुंह बंद कर देता है। रूमी बहुत ज़्यादा हैरान होती है। तभी वहाँ पे ग्यूल को देखते हैं, वो आके पंच करती है उस आदमी को। रूमी गिर जाती है, वहीं पे बैठ जाती है। ग्यूल कहने लगती है, रूमी क्या तुम ठीक हो? रूमी कुछ तो बोलो। तभी हम वहाँ पे वांगुक को देखते हैं, वो भी कहता है, हाँ अभी मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। तुम्हारी कंपनी का एम्प्लॉयज़ GPS का यूज़ करते हैं, ये सच में बहुत अच्छा है। वैसे पुलिस को फ़ोन करो, लगता है कि मैं यहाँ पे किसी को मारने वाला हूँ। ग्यूल के घर पे देखते हैं, वहाँ पे वो तीनों बंदे अभी भी खड़े हुए हैं। ग्यूल आके कहती है, क्या खाना आ चुका है? वो लोग उसको देख के हंसने लगते हैं। तभी आवाज़ आता है, व्हाट द हेल? तुम लोग मेरी बेटी को देख के ऐसे हंस क्यों रहे हो बे? सैमडेक को हम बहुत ज़्यादा गुस्से में देखते हैं। तो अब क्या सैमडेक फोड़ने वाला है? अब हॉबिन के कंपनी के साथ जिन्हो आखिर क्या करने वाला है? क्या हॉबिन का चैनल वापस आएगा? सब कुछ अगर देखना है यार, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब तो ज़रूर करो। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।